राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोलू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो पिछले कुछ वीडियो में हम लोग जीपी का कॉन्सेप्ट टाइप 1 से लेकर टाइप 10 तक सॉल्व कर चुके थे। तो आज आपको बताने वाले हैं टाइप 11 का, जो कंसेक्यूटिव नंबर्स का है। ठीक है, तो लिख लेते हैं टाइप 11। क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन सबसे पहले, क्वेश्चन बताने से पहले कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होता है ऊपर बता देते हैं। कंसेक्यूटिव नंबर्स आर इन जीपी। आपको कंसेक्यूटिव नंबर्स एपी में बताया था, आपको शायद याद होगा। तो कंसेक्यूटिव नंबर्स एपी में बताया था आपको 3 कंसेक्यूटिव नंबर ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी होता था। तो जीपी में अगर आपको कंसेक्यूटिव नंबर्स पूछा जाए, 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स पूछा जाए, थ्री कंसेक्यूटिव नंबर्स आर इन जीपी। तो पहला नंबर होता है ए बाई आर, दूसरा नंबर होता है ए, और तीसरा नंबर होता है ए आर। ये याद रखिएगा, ये 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स जो है ये याद रखिएगा जीपी के लिए। और एपी के लिए ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। तो अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न रहता है तो आप एपी से रिलेटेड जो भी वीडियोस सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के चैनल में ऑफिशियली डाला हुआ है वो आप देख सकते हैं। तो आगे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इसका 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स का। तो जैसे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive numbers in a GP is 216 and their sum is 19. Find the numbers. Find the numbers. तो जैसा आपको बता चुके हैं, 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स पहले लिख लेते हैं। 3 सोल्यूशन है ये, 3 consecutive numbers are in GP, A by R, A और ए आर। ये 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स है आपका। लेकिन आपको देखिए 2 चीज़ पूछा गया है यहाँ पर, मतलब दिया गया है द प्रोडक्ट बोला गया है 216 होता है और सम आपको दिया गया है 19 होता है। तो क्वेश्चन में पहले सम लिखा रहा है या प्रोडक्ट लिखा रहा है, तो आप ध्यान दीजिएगा क्या आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना है। तो प्रोडक्ट ही सबसे पहले कैलकुलेट किया जाता है। सम भी अगर यहाँ लिखा रहता और प्रोडक्ट बाद में लिखा रहता तो भी आप प्रोडक्ट का ही कैलकुलेशन सबसे पहले करते हैं, क्योंकि आपको पहले ए का वैल्यू फाइंड आउट करेगा, ए का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ सकता है, उसके बाद ही आप दूसरा कुछ वैल्यू फाइंड आउट कीजिएगा। तो सबसे पहले आप ए बाई आर, ए और ए आर लिखा हुआ है। तो इसमें आपको 3 कंसेक्यूटिव नंबर में पहले प्रोडक्ट, देयर प्रोडक्ट, देयर प्रोडक्ट, तो देयर प्रोडक्ट में आ जाएगा ए बाई आर इंटू ए आर। तो इसका आगे आपको दिया हुआ है यहाँ पर 216। ये वाला आर, ये आर कैंसिल हो गया, डिवाइड और मल्टीप्लाई वाला, तो यहाँ पर हो गया ए क्यूब। 216 दिया हुआ है, तो कौन सा ऐसा डिजिट है कि 216 को सॉल्व किया जाए 3 बार मल्टीप्लाई करने पे आता है।
यहाँ से 2, यहाँ से 3, तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, यानी 6 को अब अगर 3 बार मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे तो 216 आता है। तो ए का वैल्यू हो गया आपका 6। तो यानी फर्स्ट पार्ट आप सॉल्व कर लिए ए का वैल्यू। अब आपको ए का वैल्यू फाइंड आउट हो चुका है। अब आगे हम लोग सॉल्व करेंगे इसका सम। तो यहाँ तक लिख लीजिए, उसके बाद सम का कैलकुलेशन बताते हैं। ठीक है, तो मिटाते हैं इसको। यहीं पर हम लोग कैलकुलेट करते हैं सम का। देयर सम ए बाई आर प्लस ए आर। तो यहाँ पर आप ए का वैल्यू पुट कर सकते हैं 6, पुट ए, यानी आप लिखेंगे 6 बाई आर प्लस 6 आर। और देयर सम आपको दिया गया है कि ये 19 है, यानी इक्वल्स टू क्या है, 19 है। तो यहाँ लिखेंगे आप 6 बाई आर प्लस 6 आर इक्वल्स टू 19 माइनस 6। एलसीएम ले लीजिए, 6 प्लस 6 आर, आर को आर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आर स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा 13। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो 6 आर स्क्वायर प्लस 6 इक्वल्स टू 13 आर। तो इसको अरेंज कर लीजिए, 6 आर स्क्वायर माइनस 13 आर प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो देखिए ये इस टाइप के सिचुएशन में पहुंच गया कि 6 आर स्क्वायर माइनस 13 आर प्लस 6 इक्वल्स टू 0 है। तो इसको आपको डबल आंसर में आपको सॉल्व करना होगा, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन आपको करना होगा। तो नेक्स्ट स्टेप आपको बताते हैं। तो ये सब आप लोगों ने लिख लिया होगा, तो इसको मिटा देते हैं। फाइंड द नंबर्स आपको पूछा था। नेक्स्ट पार्ट आपको बताते हैं यहाँ से, 6 आर स्क्वायर माइनस 13 आर प्लस 6 इक्वल्स टू 0 है। तो ये 6 और ये 6 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 36 आ जाएगा। और 36 का एलसीएम लेना है आपको, 13 लाना है। तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन आपको करना है। तो 3 3 जा 9 होता है और 2 2 जा 4 होता है। 9 और 4 को ऐड करेंगे तो 13 आता है। तो यहाँ लिखेंगे आप 6 आर स्क्वायर माइनस 9 आर माइनस 4 आर प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर आप कॉमन ले लीजिएगा, 3 आर कॉमन ले लेते हैं। तो 3 2 जा 6 यानी 2 आर हो जाएगा, माइनस 3 3 जा 9 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर 6 आर स्क्वायर है तो और यहाँ 9 आर है, तो 3 आर कॉमन ले लिए। 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई कीजिएगा, आर को आर से मल्टीप्लाई कीजिएगा, यही वैल्यू आ जाएगा। 3 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9 और आर, माइनस यहाँ पर यहाँ आपको कॉमन लेना है 2 2 2 जा 4 और प्लस माइनस में माइनस होगा और 2 3 जा 6। तो देखिए एक ही जैसा आ गया। तो एक वैल्यू आपका आ गया 2 आर माइनस 3 और एक वैल्यू आ गया आपका 3 आर माइनस 2 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप आप इसका लिखेंगे कि 2 आर माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो 2 आर इक्वल्स टू आप 3 लिखेंगे तो आर का वैल्यू हो गया 3/2 और 3 आर माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो 3 आर इक्वल्स टू 2 होता है, तो आर का वैल्यू हो गया 2/3। तो ये डबल आर का वैल्यू आ गया है और ए का वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं जो है 6। तो हम लोग को नंबर्स पूछा है, तो चलिए नंबर्स फाइंड आउट करते हैं इसका। When a इक्वल्स टू 6 r इक्वल्स टू 3/2, पहला सिचुएशन।
फर्स्ट नंबर जो था कंसेक्यूटिव नंबर्स का वो था a/r। ए का मतलब है 6, आर का मतलब है 3/2। डिवाइड में 2 नहीं लिख के आप इनटू में 2 लिख दीजिए, तो 3 2 जा 6 यानी 2 2 जा 4 हो गया। सेकेंड नंबर a/r के बाद a होता है और a का वैल्यू है 6। और थर्ड नंबर है AR, तो a का वैल्यू है 6 इंटू 3/2 यानी आपका हो गया 9। 4 6 और 9। व्हेन a इक्वल्स टू 6 और r इक्वल्स टू 2/3, फर्स्ट नंबर a/r, a का वैल्यू है 6, r का वैल्यू है 2, यहाँ इंटू 3, तो 2 3 जा 6 यानी 3 3 जा 9 पहला नंबर। सेकेंड नंबर a होता है, तो a का वैल्यू है 6 और थर्ड नंबर हो जाएगा a इंटू आर, तो a का वैल्यू है 6 इंटू 2/3, तो 2 2 जा 4। तो इसमें आपको प्रूव कर लेते हैं कि जो क्वेश्चन का आंसर आया वो सही है या नहीं है। तो जैसे आपको बोला था कि 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट 216 आना चाहिए, मतलब ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आना चाहिए 216 आना चाहिए। तो 4 इंटू 6 इंटू 9 अगर करेंगे तो इसका 216 आना चाहिए। देख लेते हैं, 4 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 24 इंटू 9 216 प्रूव हो गया। और बोला था ऐड करने पे 19 आना चाहिए, यानी 4 + 6 + 9, तो ये 19, ये भी प्रूव हो गया। तो आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। तो ये आपका आंसर हो गया 469, या इसको बोल सकते हैं 964। डबल आंसर इसमें आता है आपका। जो आपका 3 कंसेक्यूटिव नंबर AP में भी बताए थे और GP में भी आपको वही कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है, लेकिन इसका नंबर सिर्फ अलग होता है। a/r a और AR होता है। ठीक है, इसको लिख लीजिए, फिर आगे बताते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, टाइप 11 का ही। क्वेश्चन है द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव numbers in AP is 15 if 1, 4, 19 are added to them, the resulting number is in GP. Find the numbers। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
फाइंड द नंबर्स। तो 3 कंसेक्यूटिव नंबर पहले बोला है, तो लिख लीजिए पहले 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स बोला है एपी में। जीपी का कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसमें बोल दिया है सबसे पहले एपी आपको दिया हुआ है 3 कंसेक्यूटिव नंबर। तो अभी पहले डिस्कस कर रहे थे हम लोग सोल्यूशन इसका। थ्री कंसेक्यूटिव नंबर्स आर इन एपी। तो क्या बताए थे, a माइनस डी, ए और a प्लस डी। तो बोला है सम, देयर सम a माइनस डी प्लस ए प्लस डी। तो सम जो है वो है 15, माइनस डी प्लस डी कैंसिल हुआ तो 3a इक्वल्स टू 15। तो a का वैल्यू आ गया 15/3 मतलब 5, a का वैल्यू आ गया। अब क्वेश्चन में समझ ली क्या बोल रहा है कि 1419 अगर ऐड कर दिया जाए तो वो जीपी के कॉन्सेप्ट में आ जाता है, अगर इसमें ऐड कर दिया जाए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1,4,19 आर एडेड टू द नंबर्स then it converted into जीपी। ये जीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो a माइनस डी प्लस 1, a प्लस 4, a प्लस डी प्लस 19 आर इन जीपी। तो a का वैल्यू हम लोग को पता है कि 5 है, पुट a। 5 माइनस डी प्लस 1, 5 प्लस 4, 5 प्लस डी प्लस 19 आर इन जीपी। 6 माइनस डी, 5 प्लस 4 यानी 9 और 19 प्लस 5 यानी 24 प्लस डी आर इन जीपी। ये जीपी में है अभी तक। तो जीपी में हम लोग क्या करते हैं, कॉमन रेशियो निकालते हैं। तो चलिए कॉमन रेशियो निकालेंगे। पहले लिख लीजिए यहाँ तक, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, फिर तुरंत आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहले लिख लीजिए इसको। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसी में। तो यहाँ तक मिटा लेते हैं हम लोग। इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो यहीं से हम लोग आगे बढ़ते हैं। आर अगर निकालेंगे तो कॉमन रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, T2/T1, यानी T2 मतलब सेकेंड टर्म, T2/T1, T1 मतलब 6 माइनस डी, और T3 का मतलब हो गया 24 प्लस डी, T3/T2, T2 मतलब 9। ये फॉर्मूला बताने के लिए आपको लिखे थे कॉमन रेशियो का, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कॉमन रेशियो मतलब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9 को 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 81 इक्वल्स टू 24 प्लस डी इंटू 6 माइनस डी। 24 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 चौके 24, 6 दूनी 144 हो गया, और 6 को डी से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 6d प्लस 24 को 6 से काम करते हैं। 24 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिए, 144 आ गया। 24 को d से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। 24 को d से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -24d, प्लस d को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6d हो जाएगा, और प्लस माइनस में माइनस d को d से मल्टीप्लाई कर दीजिए, d² हो जाएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं यहाँ पर। तो 81 इक्वल्स टू 144, ये माइनस ये प्लस, तो
माइनस हो जाएगा 24 में 6 माइनस करेंगे तो 18d हो जाएगा माइनस डी स्क्वायर। ठीक है, तो साइड चेंज कर लेते हैं। तो माइनस डी स्क्वायर को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाते हैं, तो माइनस में था तो ये प्लस में हो जाएगा डी स्क्वायर, माइनस में था प्लस हो जाएगा 18d, प्लस में था माइनस हो जाएगा 144 और प्लस 81 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आगे बताते हैं इसमें। तो डी स्क्वायर प्लस 18d माइनस 144 में से 81 माइनस कीजिएगा तो ये आ जाएगा माइनस 63 इक्वल्स टू 0। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन 63 का एलसीएम ले लीजिए। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन आपको लाना है 18, 7 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 21 होता है और 21 में से 3 माइनस कीजिएगा तो 18 होता है। ठीक है, तो यानी आप लिखेंगे यहाँ पर डी स्क्वायर, प्लस में चाहिए तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 21d माइनस 3d माइनस 63 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर अब डी स्क्वायर है तो d कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा d प्लस 21 माइनस 3 यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो d माइनस माइनस प्लस 63 को 3 से डिवाइड कीजिएगा तो ये आता है 21 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ आ गया आपका वैल्यू d प्लस एक 21 आ गया और एक आ गया d माइनस 3, तो d प्लस 21 इक्वल्स टू 0, तो d का वैल्यू हो गया माइनस 21 और d माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो d का वैल्यू हो गया 3। तो 2d का वैल्यू आ गया है। 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स, अब आपको पूछा जाएगा नंबर्स क्या होगा, तो नंबर्स हम लोग सॉल्व करेंगे। व्हेन a का वैल्यू हम लोग निकाल चुके थे तो 5 आया था, तो a का वैल्यू था 5 और d का वैल्यू है एक जगह पे माइनस 21। तो फर्स्ट नंबर आप 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स का क्या है आपका a माइनस डी, a माइनस डी, तो यानी a का वैल्यू है 5 माइनस d का वैल्यू भी माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस 21, तो 21 और 5 कितना हो गया 26। सेकेंड नंबर a का वैल्यू है 5। थर्ड नंबर है a प्लस डी, a का वैल्यू है 5 प्लस और यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस में माइनस 21, तो माइनस 21 में 5 माइनस 16 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। जब a का वैल्यू 5 और d का वैल्यू माइनस 21 होता है, व्हेन a इक्वल्स टू 5 और d का वैल्यू अगर 3 होता है तो आपका नंबर्स क्या आएगा, फर्स्ट नंबर a माइनस डी, तो a का वैल्यू है 5, d का वैल्यू है माइनस 3, तो 5 में से 3 माइनस कीजिएगा तो 2 आ जाएगा। सेकेंड नंबर है a और a का वैल्यू है 5 और थर्ड नंबर है आपका a प्लस डी, a का वैल्यू है 5 प्लस 3 यानी 8। तो डबल आंसर आपका आ जाता है इस टाइप के क्वेश्चंस में। ठीक है, तो आपको पूछा था फाइंड द नंबर्स, तो ये आपका नंबर्स है। तो जीपी का हम लोग 11th टाइप देख चुके हैं। अगर आपको कुछ जीपी से रिलेटेड कुछ अगर डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपका कोई अगर प्रॉब्लम रहता है कि क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो फिर उसका एक डिटेल्ड वीडियो और एक बना देंगे ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्प हो, और चाहे किसी भी तरह का आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें आपको हेल्प हो जाए। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।